साथियों, हिंदू राष्ट्र की तस्वीर कैसी होगी? जो तस्वीर इस वक्त पूरे भारत की है, क्या ऐसी होगी? जो तस्वीर इस वक्त मणिपुर की थी, जो तस्वीर पिछले दिनों में मणिपुर की थी, जो तस्वीर इस वक्त नू इलाके की, हरियाणा की है, ये तस्वीर होगी। अगर ऐसी तस्वीर है तो क्या हालात हो सकते हैं और देश के अंदर क्या हालात पैदा होंगे आने वाले समय में? क्या प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को बिल्कुल भी चिंता नहीं है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। जो देश में दंगे और फसाद का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम के हालात बने हुए हैं, यात्रा को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इलाके के उस प्रदेश के सीएम को इसके बारे में जानकारी नहीं रखनी चाहिए? पुलिस बल को तैनात नहीं रखना चाहिए? ये जानबूझकर ढील दी जा रही है कि हालात ऐसे बने, या फिर इन लोगों को पता ही नहीं है कि इन हालातों पर कंट्रोल कैसे करना है? कौन सी आबादी वाला कौन सा इलाका है और किस इलाके के माहौल कब बिगड़ सकता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए और होती भी होगी। अगर नहीं है तो फिर इसमें गलती किसकी है? जब ये हालात बिगड़ते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई इलाके आग के अंदर झोंक दिए जाते हैं और कई घरों से बाहर गए हुए लोग घर नहीं लौटते। कसूर किसका है? कौन इस पर जिम्मेवारी किसकी जिम्मेवारी बनती है और कौन इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा, ये समझना होगा। इन सब घटनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज के एक सीनियर नेता अमरनाथ डोगरा हैं। उनसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं और पूरे भारत के जो हालात बिगड़े हुए हैं, इन हालातों पर कंट्रोल कैसे हो सकता है और इन पर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने आके यहाँ हमारी बात को सुनने का ये तैयार किया हुआ है, तो हम आपको ये सुनाएंगे। डोगरा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को इस वक्त किस तरीके से सोचना चाहिए? जिस तरीके के हालात भारत के बिगड़े हुए हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हरियाणा का मेवात में नू इलाका जल रहा है, हरियाणा के अंदर इस वक्त आगजनी है। पिछले दिनों में मणिपुर लगातार 2 से 3 महीने तक जलता रहा, औरतों को नंगा करके परेड करवाई गई। ये हालात जो हैं, इन हालातों को आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि ये लोग जो हैं, इनको कोई ये इलेक्शन ट्रेंड है, ये इलेक्शन ट्रेंड है। इलेक्शन के मतलब से ये है कि इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो उसके बहाने में ये कुछ ना कुछ नया जो है शगुफा अभी जो दुनिया के बीच में, पब्लिक के बीच में छोड़ रहे हैं। और ये जो जितनी भी हरकत जो हो रही हैं, जितना भी जो कुछ हो रहा है, ये कोई आपस में इतनी देर से जो लोग रह रहे हैं, शांतिपूर्वक जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनको एकदम अचानक में ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि ऐसा जो है उनको नंगा जो औरतों को नग्न करके उनको घुमाया गया और उनको साथ बलात्कार किए गए और घरों के घर जला दिए गए लोगों के। और ये सिर्फ ये है, ये तो जातिवाद का ये जो जहर जो है लोगों में घोला जा रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि ये देश जो है हमारा, ये हमारा इसका जो है सिस्टम जो है सेकुलरिज्म देश है। ये सेटअप जो है हमारा वो डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दोनों को खतरा ये लोग जो हैं क्रिएट कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को लिए सेकुलरिज्म को भी ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग ऐसा करके, और डेमोक्रेटिक सेटअप को भी ये तोड़ मरोड़ करके, मतलब ये दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ जो इलेक्शन ट्रेंड है 2024 का, उसको सामने रख करके इनकी पूरी ये जो तजीवात जो है वो हो रही हैं। ये इनको और कोई काम नहीं है कि देश किस तरफ जा रहा है, देश में क्या हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको भी सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है, दूसरों की सहूलियत के बारे में इनको कुछ मालूम नहीं है। ये वो जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर के केस में इसमें जो वहाँ पे हुआ है, आगजनी जो हुई है और ये औरतों को बलात्कार किया गया है और नंगे घुमाया गया है और लोगों के घरों को जलाया गया है, ये उसके बाद ही दूसरे दिन ही उनकी स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी। ये 2 महीने 2.5 महीने बाद क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये इनकी सोच थी कि अभी कोई मुद्दा तो नजर आ नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो इनको नया शगुफा छोड़ना होता है। जैसे पहले कि 2019 के ऐसा हो सकता है कि
सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कई लोगों की जानें ले ली जाएं, कई लोगों को मरवा दिया जाए? इनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है इनको कुछ भी। ऐसा काम करते हैं ये, करते ये होते नहीं है, ये करवाए जाते हैं। अब ये नूह में जो हो रहा है, मतलब ऐसा क्या इन्होंने ये किया था कि मतलब इनको ये करना पड़ा कि यात्रा निकालनी पड़ी और उसमें प्रोटेस्ट, तो कुदरती बात है, वो तो होगा ही। यात्रा कोई भी निकाल सकता है, धार्मिक चीजें होती रहती हैं। मैंने देखा है कि एक जगह में एक भाई जो है, मुस्लिम भाई जो था, वो नमाज अदा कर रहा था। मैं ये नहीं मुझे अभी याद है कि कौन सी जगह पे था, लेकिन वो ऐसे मैदान में ऐसे अपना बिछा करके वो और उसके ऊपर नमाज पढ़ रहा था। एक औरत ने जाकर के उसको ठुड्डे मार रही है, तो यहाँ से उठता क्यों नहीं है, क्या कर रहा है यहाँ पर बैठ करके, ये कर रहा है, वो कर रहा है उसको। लेकिन वो सच्चा आदमी था, उसने वो उसकी बंदगी में लगा हुआ था, अल्लाह के खुदा के उसके बंदगी में लगा हुआ था, और उसके ऊपर ऐसा अत्याचार कर रही थी वो गुनहगार है, वो गुनहगार बनेगी, सजा उसको मिलेगी, ना कि जो नमाज अदा कर रहा था उसको। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर ये लोग देखें या ना देखें, ये अंधे हैं, इनके जो फॉलोअर हैं वो भी अंधे हैं। आज पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर के देशों में जाके पता करो, वहां क्या बोल रहे हैं वो लोग, उनके सेनेट में क्या बातें हो रही हैं, जाके पता करिए कि इंडिया के बारे में क्या बड़े बनते हैं ये, अपने देश को हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, है। लेकिन प्रधानमंत्री तो 2024 के इलेक्शन को लेकर के ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे और भाजपा की सरकार होगी। ये कोई पट्टा लिखाया हुआ नहीं है इनका। अब की बार देखा नहीं है आपने, हरियाणा में या किसी भी स्टेट में कहीं भी, यहाँ जो बीजेपी के लोग जा रहे हैं, नेता लोग जो जाते हैं गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे इनको समझ में आ गई है कि हम अब की बार, इनकी डामाडोल है किश्ती इनकी। लेकिन मीडिया में दिखाया जा रहा है ये डूबने वाली है ये किश्ती। अभी इस किश्ती के ऊपर ये सवार है ना, ये किश्ती अब डूबने वाली है। मीडिया में तो दिखाया जा रहा है सिंह, मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया क्या, मीडिया वाला जा रहा है कि 300 प्लस सीटें जो है वो भाजपा जीत रही है। वो तो देखा जाएगा ना, वो तो जनता फैसला करेगी ना। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये फैसला करने वाले कौन है? जो जनता जो आंखों से देख रही है। सारे इनके अंधभक्त नहीं बन जाएंगे। इनके बीच में से भी कई लोग रिटर्न कर रहे हैं, जो इनके एमएलए हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, कई ऐसे वो भी लोग हैं जो बीजेपी के जो लोग हैं वो रिजाइन कर रहे हैं अपनी उसमें से सदस्यता पे। जम्मू कश्मीर की सियासत को देख के आप क्या सोच रहे हैं? जम्मू कश्मीर की सियासत में देखिए, मैं काफी देर से इसको वॉच कर रहा हूँ। जब से ये 370 हटाई गई थी, मेरे दिमाग में उस वक्त से ही ये कीड़ा घूम रहा था कि भाई ये जो इन्होंने 370 हटा करके बाहर के लोगों को यहाँ बसाने का काम शुरू किया हुआ है, तो ये वाजिबल नहीं है, ये जायज नहीं है। हम ये चाहते थे कि इसके लिए तो और भी कई बायो मीडिया थे, और भी कई तरीके थे कि यहाँ के लोगों को जो पाकिस्तान से आए हुए थे, जो पनाहगुज़ीर थे, जो मतलब उनको क्या करना चाहिए था इन लोगों को कि हाँ दफा 370 ना तोड़ते, 35 को ना हिलाते, और हम अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को ये अगर कोई हक दिया जाता है तो हम उसके भी खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उनका राइट बनता है। वो एक ही पेट से वो भी निकले हैं, तो उसी पेट से वो भी निकले हैं, तो इसलिए उनका हक तो बराबर बनता है इंसानियत नाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग धर्म की लड़ाई जो है, धर्म के ऊपर जो है लोगों को भड़काते हैं। और अब ये देखना कि इनके कहने पे कोई नहीं लगेगा। कल मैंने देख रहा था, इसमें न्यूज आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं आरएसएस के जो हैं वहां गए भिवानी में गए, और उनने उन लोगों को इकट्ठा करना चाहा और इनके खिलाफ भड़काना चाहा। नूह मेवात के किस्से में उन लोगों को भड़काना चाहा। वहां के सारे चौधरी जो है ना इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने उनका पीटा, वहां पे निकाला, भगाया वहां से उनको, और दोबारा ये उस गांव में, उसका पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ये घुस नहीं सकते, जो इन्होंने किसानों के साथ जो किया है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों ने वहां पर एकजुटता दिखाई और दंगाइयों को भगा दिया, दंगा नहीं करने दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर ये लोग कौन हैं जो दंगा कर रहे हैं, जो दंगा भड़का रहे हैं? दंगा वो जाते हैं ना आरएसएस के, इनके जो हैं पैरोकार जो हैं,
वो आगे होकर के जाते हैं, उनको स्कीम मिलती है, उनको एडवाइजरी इशू की जाती है। ये हमें नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को मालूम पड़ेगा जो इनके उसमें जाते हैं, शिविर में जाते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो क्लास लगाते हैं सुबह सुबह, शाखा में जाते हैं, शाखा में जो लोग जाते हैं। रात को जो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से जो एडवाइजरी निकलती है, वो सुबह तक पूरे शाखाओं में फैल जाती है। ये समझते हैं कि हमको लोगों को पता नहीं है, हमें सब मालूम है कहाँ से क्या उठता है। जो स्कीम ये बनाते हैं, शैतान दिमाग जो है वो अपनी स्कीम में लगे रहते हैं, उनको कोई दूसरे देश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। लेकिन और आप कह रहे हैं कि आरएसएस ये करती है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो राष्ट्र की सेवा करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो दंगे भड़का रहे हैं। ये उसके पीछे लोगों को धोखा देने की एक साजिश है। ये आरएसएस आम जनता को, आम शहरियों को, सभी आरएसएस में नहीं चले गए हैं। इन लोगों ने वहां राइफल रखी हुई है, वहां पे कारतूस रखे हुए हैं, पूरे अम्युनिशन रखे हुए हैं। क्या चाहते हैं ये? कहीं मालेगांव में क्या हुआ था, दंगे हुए थे वहां पर कहां से आया था वो विस्फोट, कहां से आया था बताइए ना। ये आरएसएस जो है, ये फिर वो जो ये स्कीम बनाते हैं वो आरएसएस से पास होती है, फिर वो मैसेज जो है फैल जाता है शाखाओं में। तो उस तरीके से ये लोग जो इनको काम मिल जाता है ना, वो काम करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं, और जाकर के वो कर देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो यहाँ ये मुसलमानों ने ऐसे किया, ये किया, वो किया, फलाने ने, दलितों ने ऐसे किया, वो फलानों ने ऐसे किया। इनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना अभी इनको मालूम है कि अभी इनकी किश्ती जो है डूबने वाली है, बहुत हो गया। मैंने 2019 में ये कहा था, दिसंबर 2019 में मैंने करनौल में कहा था ये, वहां पर मैं किसी प्रोग्राम में गया था, तो मैंने वहां कहा था कि मैं बोला ये कांग्रेस और बीजेपी की मिली भक्त है, क्योंकि बीजेपी वालों को पता चल गया था कि जो ईवीएम है, ईवीएम में घोटाला होता है, और होकर के तभी तो ये जीत रहे हैं। तो उसने बोला कि 2 सीजन आपने लगा लिए हैं, कांग्रेस वालों को बोला, ये इनकी अंदर की बात है, ये एक ही तरकड़ी के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और जब इनका ये हो गया फैसला, इन्होंने कर लिया कि हाँ भाई देखो, नहीं तो हम आपको नंगा कर देंगे, तो अभी हमारी टर्न है, अब 2 सीजन हमने लगाने हैं। तो ये इनके 2 सीजन हो गए हैं अभी इनको अपना बोरिया बिस्तरा बांधना ही है, वो तय है। ये जनता, प्रधानमंत्री तो ऐलान कर रहे हैं कि अरे भाई प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। उसने तो बहुत कुछ दुनिया से वादे किए थे जब पिछली इलेक्शन हुई थी, तो क्या दुनिया को वो भूल गए वो वादे? उसके विपरीत क्या हो रहा है? लोगों को मरवाया जा रहा है, कटाया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, और आगजनी की जा रही है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। इतने केस हो गए हैं इनके राज में। आई हैव नॉट सीन टिल डेट द गवर्नमेंट लाइक बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। मैंने आज तक दिस इज एवर फर्स्ट गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही है। यहाँ पर पहले मैंने आज तक, मेरी इतनी 75 साल उम्र है, मैंने आज तक ये ऐसा कुछ नहीं देखा है। क्यों ना, ये कोई ना कोई पंगा बनाए रखना चाहते हैं, दुनिया की जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई नया काम चलाते रहते हैं। क्योंकि अभी ये वहां हो रहा था, इन्होंने सोचा कि उनसे नजर हटानी है। कोई भी जो कांड होता है उस पर से नजर हटाने के लिए ये दूसरा कांड शुरू कर देते हैं काम। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो लोग 1947 के बाद में यहाँ विस्थापित हुए थे पाकिस्तान से, उन लोगों को पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये कस्टोडियन लैंड थी, जो वैक्यू प्रॉपर्टी जो थी, वो कईयों को अलॉट की हुई है, कि अब मैक्सिमम उन्हीं लोगों को की थी ज्यादा। कुछ लोग जो थे यहाँ के लोकल, जो पहले के रहने वाले थे, परमानेंट जो बसनीक थे यहाँ के, उनको कुछ लोगों को भी ये हुआ था, जो लैंड जो है उनको भी अलॉट की गई थी, उनको लोकल अलॉटी बोला जाता था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिनों में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हाँ, उस मीटिंग में
370 और 35A को बहाल करने की डिमांड रखी गई। सारी जितनी पार्टी वहां आई हुई थी सबका यही कहना था कि हमें 35A और आर्टिकल 370 हमें वापस चाहिए, हमें अपना जम्मू कश्मीर रियासत का स्टेटस वापस चाहिए। क्या कांग्रेस और ये अनपढ़ लोग हैं, इनको मालूम नहीं है कि ये स्टेट जो है महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख में खरीदी थी। हमने ये किताबों में पढ़ा हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं है, हर एक को मालूम है जो जितने पुराने लोग हैं। उसके बाद तो ये खत्म ही करते जा रहे हैं जो हिस्ट्री अपनी है यहाँ की। जो है हमारे यहाँ पहले ये कंट्री हमारी अलग थी, जम्मू कश्मीर कंट्री जो है लद्दाख को मिला करके ये एक कंट्री बनती थी अफगानिस्तान में। दूसरे ये बलूचिस्तान जो दूसरा हाँ। ये सब बीच में थे जी। तो ये एक कंट्री थी। ये इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होता था और उसके बाद जब हमको इंडिया जाना होता था मतलब उधर तो पठानकोट के वहाँ हमारे लखनपुर में हमारा वो पासपोर्ट बनता था बाकायदा वहां जाने के लिए, घूमने के लिए। और उनके वहां जो लोग आते थे उनके लिए अलग से वो बनता था ये, तब यहाँ आ सकते थे। अभी तो ये वहां से ला करके काले पीले यहाँ ठोस रहे हैं। कोई कश्मीर में नहीं जाएगा इन लोगों में से। ये जो आ रहे हैं ना बाहर से, ये सब जम्मू में बसा रहे हैं इनको। लीडरान जो हैं वो ऐसा मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें 370 और 35A वापस चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? अरे हिंदू राष्ट्र, हिंदू चीज ही क्या है? हिंदू तो लफ्ज, हिंदू का मतलब बता दें मेरे को ये। और ये अगर इनकी किसी गीता में, किसी रामायण में, किसी महाभारत में, किसी भी पोथी में जो पूजा जिनकी करते हैं उसमें कहीं भी हिंदू लफ्ज मुझे दिखा दें एक बार कि हिंदू है क्या चीज। कहा जाता ये इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशनली। जो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो है इंडिया है, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज इंडिया। ये सिर्फ ये नाम है। इंग्लिश में इंडिया बोल सकते हैं उसको, हिंदी में आप भारत बोल सकते हैं इसको। ये हिंदुस्तान नहीं है। इसी के ऊपर तो ये उछल कूद रहे हैं। लेकिन सभी लोग तो समर्थन में हैं, चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, फिर आप क्यों नहीं चाहते? अरे कौन चाह रहा है? जब सब लोग वहां बैठे हुए जो 370 वापस मंगवा रहे हैं तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? यहाँ ये सेकुलरिज्म है इस कंट्री में। ये कंट्री का जो है सेकुलरिज्म है यहाँ पे। सेकुलरिज्म में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध का मतलब कोई नहीं इसमें नहीं है। ये सेकुलरिज्म है इस कंट्री में, हमारी इंडिया कंट्री में। और इसमें जो छेड़छाड़ करेगा वो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। आज हमारे साथ बहुजन समाज के एक सीनियर नेता अमरनाथ डोगरा थे। उनसे चर्चा की कि भारत के हालात ऐसे क्यों बने हुए और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। इन बातों में किसी को धो दिया उन्होंने और साफ कहा कि डिसीज़न देना या डिसीज़न लेना ये आम जनता की बात है और आम जनता के लिए उनके नेता बैठे हैं फैसला करने के लिए। कौन होता है, कोई मीडिया कैसे फैसला दे सकता है, ये बात इन्होंने कही है। और इन्होंने ये जताया है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A दोबारा से वापस दिया जाएगा। और ऑल पार्टी मीटिंग में जो लोग थे जल्द ही एक मीटिंग और करने जा रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के आवाम की बात की जाएगी और जम्मू कश्मीर के हकों को सुरक्षित करने की मांग रखी जाएगी। और बहुत जल्दी इस मांग को वो पूरा करवाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों को सुरक्षित करेंगे। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।